हम अयोध्या केवल दर्शन करने आए थे। सोचा था राम मंदिर देखेंगे और वापस चले जाएंगे, लेकिन यहाँ एक ऐसा अनुभव हुआ जिसने सोच बदल दी। अयोध्या की इस यात्रा में कुछ ऐसा मिला जिसकी हमने उम्मीद नहीं की थी। क्या था वह? इस वीडियो में हम आपको वही अनुभव दिखाने वाले हैं जो शब्दों से ज़्यादा महसूस किया जा सकता है। आज की सुबह कुछ अलग है। घर वही है, दीवारें वही हैं, आंगन वही है, पर मन की धड़कन थोड़ी बदल गई है। आज हम घर से निकल रहे हैं, सिर्फ यात्रा के लिए नहीं, एक आशीर्वाद लेकर। जब संतान अपने माता पिता के चरण छूती है तो वह केवल संस्कार नहीं निभाती, वह अपने भीतर की जड़ों को सींचती है। और जब पिता अपनी बेटियों के चरण स्पर्श करते हैं तो वह केवल प्रेम नहीं होता, वह स्वीकार होता है कि अब समय पीढ़ी बदल रहा है। आज हमारी बेटियां हमें अयोध्या भेज रही हैं। हमारे लिए टिकट नहीं, अपने हृदय का एक अंश दे रही हैं। गली वही है, पर आज हर मोड़ जैसे विदा दे रहा है। ऑटो की हल्की आवाज, सड़क की धूल, सुबह की हवा, सब कुछ सामान्य है, पर भीतर एक शांति है। इन 58 वर्षों में कितनी यात्राएं की, काम की, जिम्मेदारियों की, संघर्षों की, पर आज की यात्रा मन की है। हम कानपुर सेंट्रल पर हैं। भीड़ है, घोषणाएं हैं, चहल पहल है, पर भीतर अजीब सी स्थिरता है। कल हमारी विवाह की वर्षगांठ है। कभी नहीं सोचा था कि इस दिन भगवान श्री राम की नगरी जाने का अवसर मिलेगा। यह यात्रा हमारी अपनी योजना नहीं थी, यह हमारी बेटियों का प्रेम है। जब संतान माता पिता के लिए दिल सोचती है तो वह केवल यात्रा नहीं, उनके जीवन के संघर्षों को मौन प्रणाम करती है। आज समझ आता है, सबसे बड़ा धन संतान का स्नेह होता है। वंदे भारत तेज है, आधुनिक है, पर हमारी यात्रा अब तेज नहीं रही। अब हम किसी मंजिल पर पहुंचने की जल्दी में नहीं हैं। अब हम रास्ते को महसूस करना चाहते हैं। जीवन बहुत तेज चला। कभी बच्चों की पढ़ाई, कभी घर की जिम्मेदारियां, कभी भविष्य की चिंता। पहली बार ऐसा लग रहा है समय हमारे आगे नहीं, हमारे साथ चल रहा है। चलती ट्रेन में भोजन, खिड़की के बाहर तेजी से बदलते दृश्य और भीतर एक स्थिर संतोष।
जीवन भी कुछ ऐसा ही है, बाहर गति, भीतर संतुलन। छोटे छोटे कौर, छोटी छोटी मुस्कानें यही यात्रा को पूर्ण बनाते हैं। खिड़की के बाहर खेत बदल रहे हैं, गांव बदल रहे हैं, और भीतर स्मृतियां बदल रही हैं। हम दोनों कई वर्षों से साथ हैं। हर वर्ष सरल नहीं था। कभी विचार मिले, कभी टकराए, कभी शब्द बोले गए, कभी मौन रहा। पर जैसे ये पटरियां साथ साथ चलती हैं, वैसे ही हम भी चलते रहे। साथ निभाना सिर्फ प्रेम नहीं होता, कभी सहनशीलता भी होती है। आज हम राम की नगरी जा रहे हैं, तो मन पूछता है, क्या हमने अपनी मर्यादा निभाई? यह अयोध्या धाम है। यहाँ शब्द धीमे हो जाते हैं। कदम अपने आप संयमित हो जाते हैं। यह शहर कुछ कहता नहीं, बस महसूस कराता है। हनुमानगढ़ी की इन सीढ़ियों पर केवल पांव नहीं चढ़ते, पूरा जीवन चढ़ता है। हर सीढ़ी एक स्मृति है, हर सांस एक प्रार्थना। निष्ठा, सेवा, समर्पण। अयोध्या की सड़कों पर ई बग्गी से चलते हुए धीमी रफ्तार, संतुलित गति। यहाँ सब कुछ भागता नहीं, बहता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हुए लगता है हम केवल शहर में नहीं, अपने भीतर भी यात्रा कर रहे हैं। संध्या का समय है, दीप जल उठे हैं, घंटियों की ध्वनि हवा में तैर रही है। आरती केवल अनुष्ठान नहीं, यह सामूहिक समर्पण है। सैकड़ों हाथ एक साथ जुड़ते हैं और मन अपने आप झुक जाता है। उस क्षण कोई भी अकेला नहीं होता। लता मंगेशकर चौक, जिसे वीणा चौक भी कहते हैं, मध्य में वीणा, संगीत का प्रतीक। जब राम का नाम संगीत में ढलता है तो वह केवल भजन नहीं रहता, भक्ति बन जाता है। स्वर में शक्ति, एक गीत पीढ़ियों को जोड़ सकता है। आज यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है भक्ति केवल मंदिरों में नहीं, सुरों में भी बसती है। ई बग्गी की यह शांत चाल जैसे कोई कह रहा हो, धीरे चलो। अयोध्या में कोई भी चीज़ भागती हुई नहीं दिखती। यहाँ हर मोड़ ठहर कर देखा जा सकता है। जब पहियों की हल्की आवाज़ सड़क पर गूंजती है तो मन भी अपने विचारों को धीमा कर देता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हुए लगता है
हम केवल रास्ता तय नहीं कर रहे, हम भीतर के शोर से दूर जा रहे हैं। इस धीमी गति में एक सुकून है, एक संतुलन है। शायद यात्रा का असली अर्थ यही है। आज हम अयोध्या पहुंचे ही थे कि मन में एक इच्छा थी, पहला प्रणाम। रात का समय है, प्रकाश दीपों सा फैला हुआ है, भीड़ है, पर भीतर एक अलग सी शांति है। यह हमारा पहला दर्शन है, सुगम, सरल और भावों से भरा हुआ। कभी कभी लंबी प्रतीक्षा के बाद जो क्षण मिलता है वह शब्दों में नहीं उतरता। हम कोई मांग लेकर नहीं आए, सिर्फ धन्यवाद लेकर आए हैं। इतने वर्षों की यात्रा के बाद आज इस द्वार पर खड़े हैं। ऐसा लगता है हम पहुँचे नहीं, हमें बुलाया गया है। रात के शांत समय में एक बात भीतर स्पष्ट हुई, विश्वास शोर में नहीं, मौन में गहराता है। यह स्थान इतिहास नहीं, विश्वास है। हम कोई इच्छा लेकर नहीं आए, बस ये कहने आए हैं कि जो मिला है वह पर्याप्त है। आज समझ आया, राम मंदिर में नहीं, मन में बसते हैं। जब मन शांत होता है तभी राम होते हैं। आज हमारी विवाह वर्षगांठ है और आज प्रभु के समक्ष श्रृंगार आरती में उपस्थित होना हमारे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं। सुबह की ये बेला, घंटियों की ध्वनि और प्रभु का अलौकिक श्रृंगार, यह दृश्य सिर्फ आंखों से नहीं, मन से देखा जाता है। कल रात हमने प्रणाम किया था, आज हम समर्पण कर रहे हैं। वर्षों का साथ, सुख दुख की स्मृतियाँ आज सब इस चरणों में रख दिए हैं। हम कोई इच्छा लेकर नहीं आए, बस ये कहने आए हैं जो मिला है वह पर्याप्त है। आज समझ आया, राम केवल मंदिर में नहीं, हमारे जीवन के हर निर्णय में बसते हैं। जब मन शांत होता है, जब अहंकार शांत होता है, तभी राम प्रकट होते हैं। अयोध्या की गलियों में जीवन अपनी सरल गति से चलता है और इन छोटी छोटी खुशियों में यात्रा का असली रंग छिपा होता है। मेहंदी का यह रंग सिर्फ हथेलियों पर नहीं चढ़ता, यह स्मृतियों पर भी चढ़ता है। वर्षों बाद ऐसे सहज क्षण बहुत अनमोल लगते हैं। दशरथ भवन, यह राजमहल से अधिक एक पिता का घर है। यहीं कहीं राजा दशरथ ने राम को अपने हृदय में बसाया होगा। जब यहाँ खड़े होते हैं तो एक अलग सी भावना आती है, राज सत्ता नहीं, पितृत्व की। एक पिता का प्रेम कभी सिंहासन से बड़ा होता है। शायद इसलिए राम केवल राजा नहीं बने, मर्यादा पुरुषोत्तम बने। यहाँ खड़े होकर अनायास ही मन अपने पिता को याद करता है और अपनी संतान को भी। कनक भवन, माँ सीता का महल। यहाँ का वातावरण कोमल है, जैसे किसी माँ की गोद। कहा जाता है यह उपहार था स्नेह का, स्वीकार का।
आज यहाँ खड़े होकर मन में एक ही भावना आती है, घर केवल दीवारों से नहीं बनता, घर बनता है साथ से। पति पत्नी के संबंध सिर्फ साथ चलना नहीं, एक दूसरे का सम्मान करना भी है। आज हमारी वर्षगांठ है और इस स्थान पर खड़े होकर साथ का अर्थ और गहरा हो जाता है। सड़क के किनारे छोटे दुकानदार, दीवारों पर राम नाम, धीरे धीरे चलते यात्री, सब कुछ मिलकर एक अलग ही लय बना देता है। हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे समय पीछे छूट रहा हो। यहाँ सफ़र मंजिल से ज़्यादा महसूस करने का अवसर देता है। धीमी यह यात्रा मन को भी धीमा कर देती है। सरयू जी का तट, राम जी की पैड़ी, यह केवल जल नहीं, यह समय है। इस जल ने राजा भी देखे, भक्त भी देखे और असंख्य प्रार्थनाएं सुनी। यहाँ खड़े होकर मन हल्का हो जाता है। शायद हम इसी शांति को सालों से खोज रहे थे। जीवन में हर प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता, पर कुछ स्थान उत्तर नहीं देते, शांति देते हैं। यहाँ जल ठंडा है, पर स्पर्श में अजीब सी ऊष्मा है। जब जल माथे को छूता है तो लगता है मानो वर्षों की थकान धीरे धीरे बह रही हो। स्नान केवल शरीर का नहीं, भावों का भी होता है। कुछ क्षणों के लिए मन बिल्कुल शांत हो जाता है। आज हमारी विवाह की वर्षगांठ है। वर्षों साथ चले, कभी हंसे, कभी चुप रहे। आज ईश्वर के सामने इतना ही कहना है, साथ निभाने के लिए धन्यवाद। ये ब्लॉग हमारी छोटी बेटी के चैनल योर सखी के लिए है। यदि हमारी यह सादगी, हमारी यह उम्र, हमारा यह अनुभव किसी को भी एक पल रुककर सोचने पर मजबूर करे, तो यही उसकी सफलता है। ईश्वर उसे साहस दे, सत्य दे और अपने मार्ग पर अडिग रहने की शक्ति दे। हम वापस लौट रहे हैं। शरीर थका है, पर मन भरा हुआ। कुछ यात्राएं थकाती नहीं, सुलझा देती हैं। और अयोध्या अब भीतर बस गई है। यह यात्रा समाप्त नहीं हुई, बस मन को स्थिर कर गई है। इस यात्रा के लिए भगवान श्री राम का और अपनी बेटियों का हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम।